बात है? बोलिए, हमसे कहते रहिए। एक मोबाइल में आप शेयर खोल दें, दूसरी मोबाइल के शेयर खोल दें। इस मोबाइल की चीजें बिना किसी तार के दूसरी मोबाइल में एडियो फिल्म जो भी डालेंगे वो सब का सब उसमें चला जाता है, लड़का सब बता भी रहता है। अब यही बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब की हकीकत जो कुरान की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर है। ये अल्फाज हैं, रूह है। इसके अल्फाज को रूह को पढ़ने से, याद करने से पूरा सवाब है, लेकिन उसकी जो गहराई है, एक हदीस के 10 माने होते हैं, एक को उलमा रखते हैं, शायद 9 अल्लाह वालों को मालूम होता है। एक आयत की 1 माने या 2 माने या 3 माने और मान लेते हैं, बाकी माने अल्लाह वालों को मालूम होता है। तो जब ये मोबाइल पास होगा तभी तो शेयरिंग चलेगा। तो मौलाना अगर दूर हुआ तो नहीं चलेगा। एक मोबाइल दिल्ली में हो, एक मोबाइल हो, शेयरिंग नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अब जब आप किसी बुजुर्ग से बैठ हो जाएंगे और वो जो सबक देगा आपको, वो सबक याद करेंगे, अगर पूरा करके दिखाते हैं अगला सबक मिलेगा, उनको पास कर जाएंगे, फिर अगला सबक मिलेगा। जैसे स्कूलों में क्लास होता है, मदरसों में, जमातों में क्लास होता है, तो फिर आपको रसूल तक पहुंचा दिया जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचेंगे आप, ये पीढ़ी मुरीदी का फायदा है। तो जब रसूल के करीब पहुंचेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने में बिल्कुल लाई रहता है, शेरी लाई रहता है। आप लेने के लिए से जवाब देंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से वो तमाम बातें आपके सीने में आ जाएंगी, इतनी जितनी का आपकी कैपेसिटी है बर्दाश्त कर सकते। हमारे उलमा को, हमारे वैसे नेगेटिव पीरों को वो चीजें नबी से हासिल क्यों नहीं होती है? क्योंकि नबी के करीब ही नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी को ज़ियारत करते नहीं करते आप लोग? कोई भी इसी तरीके से बेदारे में भी नबी साहब औलिया के पास तशरीफ आते हैं, फिर वहाँ से बुलडोज होता है। जब वो बंदा ही मदीना पहुँच जाता है, जहाँ जो हुजूर की मस्जिद लगती है वहाँ पहुँच जाता है। कितनी बड़ी चीज़ है ये। जब तो हाजी साहब थे और तमाम उलमा देवबंद बैठ हो गए, कितने चमके आज तक, बाकी नहीं चमक पा रहे। जब साफ फरमा दिया कि हाजी साहब की ड्यूटी सीधी करेंगे, उनके अमल कैसे होगा, वो हाजी साहब के पास नबी के पास पहुंचेंगे, वो बिल्कुल खुला है, फिर आपके वो पास आए, वो बातें आएंगी जो आपका आपने नहीं सुनी है और नहीं देखी है। कितनी ऊंची बात है बैठ होने से, लेकिन पीर से बैठ होने के लिए कनेक्टेड पीर होना चाहिए। ऐसे पीर नहीं जो अल्लाह रसूल से ताल्लुक है, तो वो पीर आपको रसूल से पूछ कर जिक्र देगा, रसूल से पूछ कर आवाज बताएगा। जिस तरीके से नबी में वही आती थी और ये ग्राम पे इल्हाम आता, बड़ा आता है, अच्छे ख्वाब आते हैं। जिस तरह नबी जिब्रील के जरिए ये डायरेक्ट अल्लाह से कुछ पूछना चाहते थे, इस तरीके से औलिया किराम नबी से किसी एक वक्त भी पूछ सकते हैं और अल्लाह ताला से पूछ सकते हैं। ऐसा मर्तबा होता है औलिया किराम का जो कनेक्टेड होते हैं। हज़रत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो तमाम देवबंदियों के बड़े पीर हैं, वो फरमाते थे किसी वक्त भी मैं अपने खास से मुलाकात कर लेता हूं। हजार औलिया किराम होते हैं, आप उसमें किताबों में देखते हैं, किसी किताब में। जो शख्स बैठ होना चाहे, पहले तो अल्लाह से कनेक्ट हो। अगर इतनी ताकत नहीं है तो रसूल से कनेक्ट हो। रसूल से ताकत अगर नहीं है वहां तक पहुंचने की, किसी कनेक्टेड पीर से बैठ हो, उनके कहने पे चले के बात नहीं। ये बात अब एक आज सुनाते हैं, आम पारा का है, सुबह सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। ये तो आम आदमी को भी याद होना चाहिए सूरत। अल्लाह ने कसम खाया कि जमाने की कसम, वापस में आया है और असर है जमाना है। ये जमाना पिछले जमाने में जब कुरान उतरा था, उस वक्त भी, इस वक्त भी, और असर का वक्त जब से दुनिया बनी है। जैसे सूरज डूबने में करीब हो तो जब भी असर होता है, और क़यामत करीब है, असर। ये जमाना भी है। अगर कोई खराब जमाना है तो उस खराब जमाने की कसम, पिछले जमाना उस जमाने की कसम, और आइंदा जमाना आ रहा है उसका भी कसम। असर के माने जमाना हो रहा है। अल्लाह ने तमाम को कसम खाकर फरमाया। क्या फरमाया? वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। बेशक सारे इंसान घाटे में, खसारे में, सब के सब, पीर साहब, हाजी साहब, मौलवी साहब, सब के सब घाटे में। अल्लाह ने फरमाया, इसलिए मेरे साथ तो नहीं फरमाया ना, हम बोल रहे हैं। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम खाकर फरमाया जमाने का, बेशक इंसान घाटे में है। लफी, फी का लफ्ज़ उलमा से पूछिए, में कुएं के पास है, मतलब नहीं, कुएं में मिल चुका है। अब आगे क्या है? इल्लल्लज़ीना आमनू,
बचेगा कौन? घाटे में है, घाटे से बाहर निकलेंगे कैसे? वैसे निकलिएगा इल्लती नाम उस सिवाय उसके जो ईमान है, ईमान लाने के माने मानना, आमनों को माने मानना है। आगे ये भी फरमा दिया मानने के बाद अल्लाह को मान लिया, ऐसा नहीं होगा। इल्लती नाम वो भी उससे आया जो अल्लाह ताला फरमाया उस अमल को भी करना होगा, हमें मानना। अब मानना किसकी है? पहले तो बच्चों को उस्तादों की मानना है। मदरसे में जो बड़े बच्चे हैं अपने उस्तादों की माने, शेख उल हदीस की माने, शेख उल अदब की मानिए। अपने माँ बाप की कदर करनी है, इमामों की कदर करनी है, माननी है। अब ये जो इल्म है कैसे आया? ये मदरसों से आया। तो हम एक गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों को हम साहब के यहाँ या मदरसे में दें, बच्चों को भी, ताकि इल्म हासिल हो, जहालत दूर हो। और मदरसे में ताउन भी करें, हाफिज साहब का ताउन भी करें। वो कहाँ से करेंगे? इधर खर्चा पानी है। ये भी गुजारिश छोटे से वक्त में कह देते हैं कि इल्म हासिल होना बहुत जरूरी है, इनकी फजीलत बहुत है। इल्म के बाद अमल है वो पीर मुरीदी में है, जैसे कि आज साहब के साथ बड़े बड़े लोग